दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनलाइज कर दिया है फ्रेमवर्क टू इशू सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स 16,000 करोड़ का। तो दोस्तों, ये ग्रीन बॉन्ड्स होता क्या है, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है और क्यों इसे इशू किया जा रहा है, आइए इन सब बातों का डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है COP26। अब कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको UNFCCC COP27 अभी चल रही है इजिप्ट में। ये वही COP27 है जो इजिप्ट में हो रही है, जहां से ऋषि सुनक अचानक से उठ के चले गए थे किसी एक मीटिंग से। तो एक इंफॉर्मेशन, जो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था कि क्या यूके में फिर से तख्ता पलट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करते हैं। इसमें सारी कंट्रियां आती हैं और बताती हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या करेंगे, कार्बन एमिशन का उनका क्या योगदान रहेगा, कितना कार्बन एमिशन वो कम करेंगे। ये दोस्तों, यहाँ नंबर का क्या मतलब होता है? COP27, COP26, COP21। COP21 मतलब 21 बार अब तक मिल चुके हैं, 26 मतलब 26 बार मिल चुके हैं, अभी भी चल रहा है COP27 चल रहा है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 मतलब 27वीं बार मिलने वाले हैं और यह मिल रहे हैं इजिप्ट में। तो आपको ध्यान है कि जो COP21 हुआ था, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, जिससे ट्रंप ने यूएस को बाहर कर दिया था UNFCCC से, तो ये आपको ध्यान होगा, ये बहुत ही न्यूज में रहा था। तो ये कहानी जो शुरू होती है ये COP26 से शुरू होती है। COP26 में, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था इन नवंबर 21, वहां पे एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके बाद जो यूनियन बजट आई, मतलब फाइनेंशियल 22-23 की, मतलब फरवरी 22 में, उसमें जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला कि वो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगी फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब इसको ध्यान से देखना है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्या होता है। सबसे पहले ग्रीन प्रोजेक्ट्स हो गए वो प्रोजेक्ट जो कार्बन इंटेंसिटी जो है इकोनॉमी में उसको कम करेगा, उसको बोलेंगे ग्रीन प्रोजेक्ट। तो ऐसे पब्लिक प्रोजेक्ट जो कार्बन इंटेंसिटी को कम करेगी इकोनॉमी में, उसकी रिसोर्सेस के लिए, उसके जो पैसे होंगे, फाइनेंसिंग होगी, उसके लिए सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क है वो निर्मला सीतारमण जी ने अप्रूव कर दिया है। ये आज की न्यूज है, ये न्यूज इन ट्रांजिशन है, ये कभी अप्रूव होगा, अभी तो जस्ट ये फ्रेमवर्क बना है। तो अमाउंट कितना इशू होगा? वो 16,000 करोड़ होगा। अब एक क्वेश्चन आती है कि बॉन्ड, सॉवरेन क्या होता है, नॉन सॉवरेन क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब एक पेपर जिसपे ये लिख के दिया गया कि आपको इतने समय के बाद इतने पैसे मिलेंगे, दैट इज बॉन्ड, एक सिंपल लैंग्वेज में। अब सॉवरेन और नॉन सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन का देखिए जो मीनिंग होता है प्रभुता संपन्न या संप्रभु या फिर आजाद, एक तरीके से बोलिए। आप कई बार सुनते होंगे कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इशू पे सवाल उठाए जाते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, ये यूएस के दबाव में रहता है। या कभी भी आप सुनते होंगे कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, इसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता संपन्न या फिर आजाद। बट यहां सॉवरेन का मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, और नॉन सॉवरेन का मतलब गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। मतलब अगर कोई एक देश गवर्नमेंट लेवल पे कोई बॉन्ड इशू करेगा तो उसे सॉवरेन बॉन्ड बोलेंगे। और अगर कंपनी, मान लीजिए कोई, यहाँ भी इंडिया में कई सारी कंपनियां हैं जैसे टाटा हो गए या फिर रिलायंस हो गया, ये अगर बॉन्ड इशू करेगी तो ये सॉवरेन बॉन्ड नहीं कहलाएगी, ये इनका नोमेनक्लेचर सिर्फ बॉन्ड होगा। तो अगर कोई ग्रीन बॉन्ड कंपनी इशू करती है, कोई प्राइवेट कंपनी, तो उसे बोलेंगे कि ये ग्रीन बॉन्ड है। बट वही अगर सरकार इशू करती है, भारत की सरकार, तो इसे बोलेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कि 2070 ईयर तक जो नेट कार्बन इमिशन होगा वो जीरो हो जाएगा। अब नेट कार्बन इमिशन जीरो का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके यहाँ फैक्ट्रियां धुआं नहीं करेगी, धुआं तो करेगी, लेकिन उससे ज्यादा आपको ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए फॉरेस्ट लगाया जाएगा, वो मेजर किए जाएंगे। अब धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कम करने के क्या सोर्स हो सकते हैं? या तो आप फॉसिल फ्यूल, जो ट्रेडिशनल फ्यूल है, उसका उपयोग कम करें, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग ज्यादा करें। तो वैसे पब्लिक प्रोजेक्ट जो कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे, उसके लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
इशू किया जाएगा, जिसका कि फ्रेमवर्क फाइनलाइज हो चुका है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें अगर हम जान लें तो सबसे ज्यादा किस देश ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए हुए हैं, तो यूएस ने 81.9 बिलियन यूएस डॉलर का ग्रीन बॉन्ड इशू किया हुआ है। और सेकंड पोजीशन पे चाइना, जिसने 68.1 यूएस डॉलर का ग्रीन बॉन्ड इशू किया हुआ है। अब आप ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकेंगे, तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड लेके आती है तो वो एक प्रोसीजर भी बनाएगी, या तो उसे लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर वो बैंक के थ्रू आपको ऑफर करेगी कि आप इसे परचेज करें। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा कि जो इंडिया में या कहीं भी जहां ग्रीन बॉन्ड इशू होगा वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी को बल मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज होगी, और इस वजह से जो नेट कार्बन इमिशन है वो कम होता जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, या फिर इसके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे कम होंगे, ये सारी चीजें तो आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। बट मेरे हिसाब से सॉवरन ग्रीन बॉन्ड जो गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड होगा उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो समवेयर अराउंड 6% to 7% के आसपास होगी, 0.5% प्लस माइनस। तो यहाँ पे होनी चाहिए इनकी, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बॉन्ड को प्रमोट करेगी। इसीलिए अभी के मार्केट कंडीशन को देखते हुए, अभी जबकि एफडी पे रेट 5% चल रहा है या 5.5% चल रहा है, तो अभी के मार्केट को देखते हुए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6.5 से 7 के बीच में हमारा सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड आएगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ऑन दिस नोट मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।